हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इस वीडियो में एसबीआई की बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग पूछने की कोशिश कर रहे थे कि एसबीआई अभी तक बढ़ा नहीं है, जैसे कि निफ्टी 7,600 से 9,800 तक गया है। और इससे पहले भी एक वीडियो में के माध्यम से बताने की कोशिश थी कि एसबीआई हो सकता है कि आने वाले दिनों में बढ़ सकता है, बट ये लगभग 194 195 से नीचे की तरफ लगभग 197 से फिर करेक्शन इसमें आ गया था, क्योंकि उसका कारण ये था आरबीआई के द्वारा एनबीएफसीज को राहत देना। कोई ना कोई न्यूज़ आ जा रही थी। फिलहाल अब ऐसा लग रहा है कि निफ्टी जिस तरह से 7,600 से 9,800 तक गया, यानी 30% बढ़ चुका है। एसबीआई जो है सिर्फ 10% बढ़ा है, 173 और 170 के आसपास इसने लो किया है। तो अब इसके मीटिंग भी है, तो रिजल्ट भी आएगा आने वाले दिनों में Q4 का। उसकी उम्मीद के कारण ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। प्लस एक ये भी होता है कि सारे दिग्गज शेयर ऊपर की तरफ चले गए हैं, तो फिर ट्रेडर देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा दिग्गज स्टॉक नीचे की तरफ है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज जैसे ही 9,700 को इसने ब्रेक किया, तो 9,800 के ऊपर कारोबार कर रहा है निफ्टी। और हो सकता है कि 10,000 के ऊपर भी जाने की कोशिश करे। बट ये है कि इस वक्त अलर्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। उसका रीज़न है लॉकडाउन और कोविड-19 की जो प्रॉब्लम है। आने वाले दिनों में जो ये अप्रैल और मई का लॉकडाउन हुआ है, वो इफेक्ट दिखेगा आपको Q1 का जो रिजल्ट आएगा उसमें दिखेगा। तो अभी तो फिलहाल मार्केट ऊपर की तरफ, रिटेलर इसमें सबसे ज़्यादा ट्रैप हो सकते हैं आने वाले दिनों में। अब उन शेयरों को देखने की कोशिश करिए जो नहीं बढ़े हैं। ये इसलिए बताने की कोशिश है क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स पूछने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सा स्टॉक खरीदें। जब गिर रहा था तब हर वीडियो बताने की कोशिश थी कुछ ना कुछ परसेंटेज खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, और तब लोग ये कह रहे थे कि लेना नहीं है या फंसना नहीं है। तो इसका सिंपल सा एक प्रिंसिपल आप बनाने की कोशिश करिए। जैसे कि आपके पास 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये को जब गिर रही मार्केट तो धीरे धीरे लगाने की कोशिश करिए। और उस वक्त के सिचुएशन के हिसाब से कोशिश करिए कि जैसे कोई भी स्टॉक है 1000 में है या 200 के आसपास है, तो परसेंटेज के हिसाब से 10% नीचे की तरफ या 15% नीचे की तरफ गिरा तो कुछ परसेंटेज के हिसाब से लगाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद और गिरता है लगभग 10-20% तो फिर लगाने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, जब मार्केट गिरती है तो स्टॉक लगभग 20% से जब नीचे की तरफ गिरावट होती है, तो मान के चलिए वो 40 और 50% भी गिर सकता है। अगर उसमें भारी डेप्थ होगा तो हो सकता है 60-70% भी वो गिर सकता है। जैसे कि अभी आपने इस गिरावट में देखा लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से जो शेयर लगभग 60 से 70% स्टॉक प्राइस उसका साफ हो गया। अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और इस वक्त उन शेयरों में फंसने की कोशिश ना करिए। देखिए, निफ्टी लगभग 7,600 से 9,800 तक चला गया, बट वो शेयर अभी तक बढ़े नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करें, तो उनसे निकलने की कोशिश करिए। और जिन शेयरों में प्रॉफिट मिल रहा है तो धीरे धीरे एक अपना, जिस तरह से आप लोगों ने प्लान बनाया 10% 20% जो भी स्टॉक्स हैं आप बेचने की कोशिश करनी चाहिए। अब रही एसबीआई की बात, बताने की कोशिश इसलिए है क्योंकि ये शेयर लगभग 10% अभी तक बढ़ा है, और आने वाले दिनों में Q4 का रिजल्ट आएगा तो उसके हिसाब से ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। जैसे ही ये देखिएगा 198 और 200 को ब्रेक करता है तो आपको डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। जो पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो कुछ परसेंटेज के हिसाब से, जैसे कि आपको 1 लाख लगाना है तो आप परसेंटेज के हिसाब से लगाने की कोशिश करिए। जब ये 170 और 180 के आसपास है तब भी वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी, बट ये है कि 195 196 के आसपास इन्होंने प्रॉफिट भी बुक कर लिया है, तो अच्छी बात है। बट ये इस वक्त अगर आपको 194 के आसपास है, जैसे कि अब ये दूसरी और तीसरी बार ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, अगर यहाँ पे लेना है तो कुछ परसेंटेज के हिसाब से लेने की कोशिश करनी चाहिए और कुछ समय देना चाहिए। अगर मार्केट में गिरावट भी आता है तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर स्टॉप लॉस भी लगाना है तो 183 और 185 का स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करिए। ऐसा तो है नहीं कि HDFC बैंक ऊपर की तरफ है, ICICI बैंक ऊपर की तरफ चला गया है, एक्सिस बैंक का रिजल्ट थोड़ा सा ठीक नहीं था तो वो भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो SBI भी एक दिग्गज स्टॉक है, PSUs में नंबर 1 है। और जब मार्केट में तेजी होती है तो SBI जरूर बढ़ता है, और वो अच्छा खासा बढ़ता है। लमसम आप मान के चलिए कि 10% बढ़ा है, तो हो सकता है कि 20% और यहाँ से भी बढ़ने की कोशिश करिएगा। तो एक लॉजिक आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं आपको इसमें। देखिए 173 पे ये लो बनाया, 170 के आसपास,
तो लमसम आप 30% लगाने की कोशिश करिए तो लगभग 50-60 रुपीज़ होता है। अब 50-60 रुपीज़ के हिसाब से इसका बनता है, आप मान के चलिए 230 के आसपास, 220 और 230। और जब ये मार्केट जो है लगभग 8,800 के आसपास आई थी मार्च में, उसके बाद 10,000 के आसपास तक गई थी, तो 242 तक इसने एक जंप किया था। तो डेफिनेटली ये 242 तक जाने की कोशिश कर सकता है। बट एक ये है कि रिजल्ट में किस तरह से ये शो करते हैं, वो एक महत्वपूर्ण बात है। और जैसे कि लग रहा है कि जब और दिग्गज स्टॉकों का जो रिजल्ट आया, उसी तरह से एसबीआई का भी रिजल्ट आना चाहिए। उसका कारण ये है कि 2-2.5 महीने इसमें कामकाज हुआ है और उसके बाद भी कामकाज हुआ है, बट फिर लॉकडाउन हो गया, कोविड-19 की प्रॉब्लम बढ़ गई, तो वो इफेक्ट आपको नेक्स्ट क्वार्टर में दिखेगा Q1 में। और इस वीडियो के माध्यम से स्पेशली नए इन्वेस्टर्स को ये बताने की कोशिश करते हैं, अभी अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है किसी भी स्टॉक में और थोड़ा सा वेट करने की कोशिश करिए, और जैसे कि एसबीआई है तो उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो परसेंटेज के हिसाब से करने की कोशिश करिए। जिन्होंने पुराना जो इन्वेस्टमेंट किया था, अगर आपका स्टॉक आ रहा है तो कुछ हल्का होने की कोशिश करनी चाहिए। आने वाले समय में देखिए लमसम मई के बाद हो सकता है जून में बहुत तेज गिरावट आएगी, और गिरावट उस तरह की होगी जैसे मार्च में गिरावट आई थी। फिर एक सस्टेन करेगा मार्केट, उसके बाद ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो हर कंट्री के लिए मुसीबत, आप यूरोप के लिए देख लीजिए और अमेरिका के लिए देख लीजिए, चाइना के लिए देख लीजिए, सभी कंट्री इस वक्त मार्केट के लिए राहत पैकेज देने की कोशिश कर रही है। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी कोशिश कर रही है और देख रही है कि किस सेक्टर में कमजोरी है, उसी के हिसाब से राहत पैकेज देने की कोशिश करेगी। और बहुत वीडियो में के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश है कि लगभग 40,000 से 50,000 करोड़ रुपया डेली नुकसान हो रहा था। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, तो उम्मीद के कारण ये मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि 10,000 के आसपास तक जाने की कोशिश करे, तो इसमें अलर्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप लोगों को एसबीआई की जो बात बताने की कोशिश है, उसको पीरियड लेवल दिखाने की कोशिश करते हैं, और पीरियड लेवल के हिसाब से आप ट्रेड भी कर सकते हैं। जो आज का ट्रेड हो रहा है उसको भी बताने की कोशिश करेंगे। और जो एसबीआई का अभी ट्रेड हो रहा है लगभग 191 रुपया 50 पैसे में ये कारोबार कर रहा है, और इसका जो 30 अप्रैल का जो मोस्ट एक्टिव कॉल है 200 के आसपास है, 20 पैसा चल रहा है। और देखिए आज ये एक्सपायरी हो जाएगा, और मोस्ट एक्टिव पुट 190 के आसपास चल रहा है, 45 पैसा, यानी मीन्स 200 और 190 के बीच आज ये रहने की उम्मीद है। और जैसे कि अभी प्राइस चल रहा है 191, तो ये आज अगर ऊपर की तरफ जाके बंद होता है, जैसे कि अभी हाई बनाया है 195 रुपया 90 पैसा, अब लो बना दिया 191 रुपया 10 पैसा। उतार चढ़ाव है एसबीआई में, कितना प्रेशर बना हुआ है। इसकी मीटिंग है, और मीटिंग में Q4 का जो रिजल्ट की बात होगी, इसकी मीटिंग है, Q4 का जो रिजल्ट होगा उसकी डेट अनाउंसमेंट होगी। और अब डिविडेंड तो देना नहीं है, आरबीआई ने पहले ही कह दिया है, और हो सकता है कि फंड राइज की बात हो, तो देखना पड़ेगा कि किस तरह का रहता है मीटिंग में, तो उसके अनुसार ये ट्रेड करने की कोशिश करेगा। देख आप पूरा वीडियो भी देखा करिए, ये आप लोगों के लिए आज ये लाइव ट्रेडिंग चल रही है इस वक्त। अब इसका पीरियड लेवल फटाफट आपको पीरियड लेवल दिखाने की कोशिश, वीकली के हिसाब से देखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि 185 देखिए, आपको बताने की कोशिश थी 185 के आसपास जो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 185, और जो थोड़ा समय देना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये 203 को क्रॉस करने की कोशिश करेगा वीकली के हिसाब से। और जैसे ही 203 और 204 के आसपास आएगा, ये जैसे कि 196 के आसपास से ये लौटा ये, और 192 के आसपास आ गया। आज काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा ये। अब ऊपर की तरफ अगर ये लगभग 204 और 205 से ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग देता है, तब डेफिनेटली ये 10 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से 214 के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है, और 20 डे में 270 है वीकली के हिसाब से। बट ये है कि 214 के बाद प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जैसे कि अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं। और मंथली के हिसाब से जो टारगेट बताने की कोशिश, अगर आप 173 के हिसाब से 30% अगर स्टॉक बढ़ता है, तो लमसम आप मान के चलिए कि 50-60 रुपीज़ के हिसाब से 230 के आसपास तक जाने की कोशिश कर सकता है। देखिए ये पीरियड लेवल ही मंथली के हिसाब से 227 के आसपास है, तो यही चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश है। लगभग ये 227 तक जाने की कोशिश कर सकता है। अगर इसके ऊपर रिजल्ट में अगर अच्छा खासा रिजल्ट आता है, प्रॉफिट आता है, तो डेफिनेटली फिर ये लमसम 260-280 तक जाने की कोशिश कर सकता है एसबीआई। और इसमें आप लोगों को 2-3 कारण ये बताने की कोशिश है कि
अभी PSUs के जो बैंक हैं उनमें रैली नहीं आई है। जिस तरह से प्राइवेट स्टॉक्स बढ़ गए, प्राइवेट बैंक बढ़ गए हैं, और उस तरह से अभी SBI नहीं बढ़ा है, तो SBI बढ़ेगा तो और भी PSUs बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये इसीलिए वीडियो बनाने की कोशिश थी। और इससे पहले भी जब ये 170, 175, 180 के आसपास था, तब भी बताने की कोशिश थी कि ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है और लमसम 197 और 200 को क्रॉस करेगा तो 204 और 205, उसके बाद लमसम आप मान के चलिए 220 और 230 तक जाने की कोशिश कर सकता है। वो डेली वाइज के हिसाब से भी बताने की कोशिश थी। देखिए डेली वाइज में ही ये सारा नंबर्स दिख रहे हैं, 191, 193, 196 इसी के आसपास इसको बड़ा हर्डल मिल रहा है। तो वीकली के हिसाब से थोड़ा सा जो समय, जैसे कि अब पूरे अप्रैल में ये 170 से 175 से 195 के बीच ये कारोबार कर रहा है। तो आज भी ये 196 के आसपास हाई बनाया है इसने। अगर ये 196 से ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली ये 203 के आसपास इसको हर्डल मिलेगा। और आने वाले दिनों, जैसे फर्स्ट वीक में अगर 203 से ऊपर बंद होता है तो फिर आपको मान के चलिए इसका जो नेक्स्ट जो टारगेट होगा 214 के आसपास, और रिजल्ट आता है तो 230 से 270 तक आपको हो सकता है कि 15 दिन के अंदर आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये मार्केट के बारे में कुछ बातें बताने की कोशिश थी, कुछ पॉइंट बताने की कोशिश थी। अगर आप कोई स्टॉक देख रहे हैं तो SBI को देखने की कोशिश करिए। आने वाले दिनों में 15 से 20% ये प्रॉफिट देने की कोशिश कर सकता है। दिग्गज स्टॉक है SBI। अगर आप मार्केट में कामकाज कर रहे हैं तो एक व्यू भी रखने की कोशिश करिए, आप समझने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए, उसके बाद अपना व्यू रखने की कोशिश करिए। देखिए अभी जितने भी सारे बड़े स्टॉक्स हैं वो ऊपर की तरफ चले गए, इसीलिए ये SBI की बात बताने की कोशिश है आप लोगों को। और ये है कि कोविड-19 के बारे में, जो लॉकडाउन के बारे में, स्टे होम और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने की कोशिश करिए, और जिससे आपकी हेल्थ और वेल्थ बनी रहे। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।